22 जनवरी का दिन पूरा देश राममय हो रहा है और फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य सुधा यादव पहुंची है। उनसे बात कर लेते हैं। मैम, पूरा देश राममय दिखाई दे रहा है आज का ऐतिहासिक दिन देश के लिए और न केवल देश बल्कि विश्व के लिए। देखिए, यहाँ आकर के तो और उत्साह दिखाई दे रहा है। पूरा देश आज राममय है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का आनंद ले रहा है, उसको उत्सव के रूप में मना रहा है। और उसी उत्सव के अंदर फरीदाबाद की इस पावन भूमि पर भाई विपुल गोयल जी ने जिस तरीके का आयोजन किया है, कंबल वितरण का, प्रसाद का, लोगों को भगवान के द्वारा दिखाए गए सेवा के मार्ग पर जोड़ने का, मैं उनका आभार करती हूँ, उनको साधुवाद देती हूँ। और आज का दिन सब लोग प्रसन्न होकर के मनाएं, ऐसी मैं कामना करती हूँ। भगवान राम लला को 500 वर्ष लग गए अपने घर में वापस दोबारा आने के लिए, कैसे देख रहे हैं? बहुत संघर्ष हुआ है, अनेक लोगों ने गोलियां खाई हैं, अनेक लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन हिंदू समाज की सहिष्णुता ने बहुत सहजता के साथ में आज के दिवस को पाने में कामयाबी पाई है। ये हमारे लिए सौभाग्य है। और सौभाग्य इस बात का है कि हम अपने जीवन के अंदर राम मंदिर को बनता हुआ और राम की प्राण प्रतिष्ठा को होता हुआ देख रहे हैं। अनेक लोगों ने इस सपने को देखा था, लेकिन उनमें से अनेक ऐसे हैं जो सपने को साकार होता हुआ नहीं देख पाए, लेकिन हम सौभाग्यशाली है जो साकार होता हुआ देखे। भारतीय जनता पार्टी में अहम जिम्मेदारी आपके पास है, कैसे देख रही है? 2024 चुनावी साल है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी 9.5 वर्षों के काम के आधार पर सरकार बनाएगी, जिसने गरीब से लेकर के और अमीर तक, देश के विकास से लेकर के विदेशों तक भारत का जो परचम फहराया है, उसके आधार पर सरकार। अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचने की लगातार कोशिश केंद्र की भी और प्रदेश सरकार की भी, क्या यही रामराज की परिकल्पना है? बिल्कुल, अंतिम व्यक्ति तक, हर घर पर, हर व्यक्ति के पास में छत हो, हर घर में नल से जल हो, हर एक को आयुष्मान कार्ड मिले, कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इस परिकल्पना को साकार करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। इसलिए मुझे लगता है यही रामराज है। और जब रामराज आ रहा है तो राम भी अपने घर में पधार। रामराज आ रहा है, राम अपने घर में पहुंच रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, आपसे एक सवाल आपसे है, इतना बड़ा आयोजन आज के दिन फरीदाबाद में कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये आयोजन आज फरीदाबाद का आयोजन नहीं है, पूरा विश्व इस आयोजन को मना रहा है। और समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोग जब दिवाली मनाएं, मैं समझता हूँ वही सार्थक दिवाली है। आज उनके साथ दिवाली मनाकर बहुत आनंद आ रहा है। जय श्री राम का तो उद्घोष हो ही रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी हर मंच से आवाज उठ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के साथ साथ जो लोगों की भावनाएं, आस्था के केंद्र राम मंदिर जैसे काम को संपूर्ण करने का काम किया, जो 500 सालों के संघर्ष के बाद पूर्ण हुआ है। तो जनता का दिल है कि तीसरी बार पहले से भी ज्यादा वोटों से माननीय प्रधानमंत्री जी को देश में लाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य सुधा यादव और पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। जिस तरह से लगातार पूरे देश में राममय और जय श्री राम के उद्घोष की आवाज आ रही है, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगातार यही है कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।